गाइज आजकल के फैशन की दुनिया में टैटू बनवाना भी अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। कुछ लोग अपने आप को अलग दिखाने के लिए टैटू बनवाते हैं, जबकि कुछ लोग सेलिब्रिटी के टैटू देखकर टैटू बनवाते हैं और कुछ लोग जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसका नाम अपने शरीर पर बनवा लेते हैं। हालांकि टैटू बनवाना काफी पेनफुल होता है और इसमें अलग अलग प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है जो कि अलग अलग प्रकार के रंग प्रदान करती है। और टैटू भी दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट टैटू जबकि दूसरा टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी टैटू बनवाने के बाद कुछ सप्ताहों के बाद ही नष्ट हो जाता है, जबकि परमानेंट टैटू लाइफ टाइम तक रहता है। लेकिन कई बार लोग परमानेंट टैटू बनवा लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद वे उससे बोर हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग जिसे बहुत प्यार करते हैं उसके छोड़ने के बाद या उसकी याद को मिटाने के लिए इस परमानेंट टैटू को मिटवा देते हैं और इसके लिए वे लेजर टेक्निक का उपयोग करते हैं। हालांकि टैटू हटवाने के लिए कई प्रोसेस अपनाई जाती है, लेकिन फास्ट और जल्दी टैटू हटवाने के लिए लेजर टेक्निक का ही उपयोग किया जाता है। और लेजर टेक्निक अब तक की सबसे सामान्य प्रोसेस है। हालांकि यह बहुत ज्यादा महंगी होने के साथ साथ पेनफुल भी है, लेकिन टैटू हटवाने के लिए लोग इस प्रोसेस से भी गुजर जाते हैं। लेकिन हम लेजर टेक्निक से टैटू हटाने की प्रोसेस जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर परमानेंट टैटू कैसे बनाया जाता है और इसमें कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है। हाय गाइस, मेरा नाम है संजय और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज के वीडियो। जब हमारी स्किन पर टैटू बनाया जाता है तो टैटू बनाने के लिए काम में ली जाने वाली मशीन प्रति मिनट के हिसाब से 50 से 3000 बार टैटू बनाने वाली स्याही को हमारी स्किन में इंजेक्ट करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि परमानेंट टैटू हमारी स्किन की अंदर की लेयर में बनाया जाता है। दरअसल हमारी स्किन 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है। ऊपरी लेयर होती है एपिडर्मिस, जबकि इसके नीचे डर्मिस लेयर होती है और फिर डर्मिस के भी नीचे हाइपोडर्मिस लेयर होती है। अगर हम टेम्परेरी टैटू की बात करें तो टेम्परेरी टैटू हमारी स्किन की एपिडर्मिस लेयर में बनाया जाता है और एपिडर्मिस लेयर हमारी स्किन की ऐसी लेयर है जो कि सप्ताह में लगभग बदलती रहती है और इस लेयर की सेल जड़ती रहती है, जिसके कारण टेम्परेरी टैटू कुछ सप्ताह के बाद नष्ट हो जाते हैं। जबकि एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली डर्मिस लेयर में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है और न ही इसकी सेल जड़ती है और इसी डर्मिस लेयर में परमानेंट टैटू बनवाए जाते हैं। और इसी डर्मिस लेयर में टैटू बनाते समय टैटू की स्याही इसमें छोड़ी जाती है और इसीलिए यह परमानेंट टैटू होता है। अगर हम टैटू बनाने वाले स्याही की बात करें तो यह अलग अलग प्रकार के रंग की होती है और टैटू स्याही को अलग अलग प्रकार का कलर इसमें मौजूद एलिमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर हम नीले रंग की स्याही की बात करें तो इसमें कोबाल्ट और एल्युमिनियम होता है जो कि इसे नीला रंग प्रोवाइड करवाता है। जबकि लाल रंग की स्याही की बात करें तो इसमें मर्क्यूरियल सल्फाइड होता है और इसी प्रकार अलग अलग रंग की स्याही में सीसा, कैडमियम, निकल, टाइटेनियम जैसे एलिमेंट होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के रंग स्याही को प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन टैटू बनाने वाली स्याही ब्लड सेल से भी मोटे कणों की बनी होती है और स्याही के कणों को ब्लड सेल से भी मोटा इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जब टैटू स्याही को टैटू बनाने वाली मशीन स्किन में इंजेक्ट करती है तो स्किन की डर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स में मौजूद रेड ब्लड सेल्स के साथ साथ व्हाइट ब्लड सेल्स में मौजूद होती है। जब टैटू स्याही को हमारी स्किन में इंजेक्ट किया जाता है तो डर्मिस लेयर की ब्लड वेसल्स में रेड ब्लड सेल के साथ मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स की माइक्रोफेज सेल्स स्याही के कणों पर अटैक कर देती है और इनका भक्षण करने लगती है। लेकिन टैटू स्याही के जो कण बड़े होते हैं उनका माइक्रोफेज सेल भक्षण नहीं कर पाती है, जबकि स्याही के जो कण छोटे होते हैं उनका ये माइक्रोफेज सेल भक्षण करके स्किन से निकालकर शरीर से बाहर निष्कासित कर देती है। और इसी कारण से परमानेंट टैटू भी कई सालों बाद फीके पड़ने लग जाते हैं क्योंकि माइक्रोफेज सेल्स इन पर अटैक करती रहती हैं और माइक्रोफेज सेल इसी प्रकार की प्रोसेस बॉडी में एंटर करने वाले वायरस, बैक्टीरिया के साथ भी करती है, जिसके कारण यह हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाती है। अब तक की बताई गई सारी बातें टैटू बनाने से संबंधित थी और अब हम आगे बात करेंगे टैटू लेजर टेक्निक द्वारा कैसे हटाया जाता है। जिस तरह से हम पहले ही बात कर चुके हैं कि टैटू स्किन की डर्मिस लेयर में बनाया जाता है जो कि एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है और इसी डर्मिस लेयर में टैटू की स्याही के कण मौजूद होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने पुराने टैटू को हटवाना चाहता है तो टैटू हटाने वाला एक्सपर्ट लेजर मशीन का उपयोग करता है और जब एक्सपर्ट लेजर मशीन द्वारा टैटू हटाता है तो लेजर मशीन द्वारा उस तीव्रता की गर्म लेजर लाइट छोड़ी जाती है जो कि स्किन की डर्मिस लेयर में मौजूद टैटू स्याही के बड़े कणों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर देती है और लेजर मशीन द्वारा एक्सपर्ट पूरे टैटू पर इसी प्रकार की प्रोसेस दोहराता है जिससे स्किन जली हुई दिखाई देती है।
लेकिन लेजर मशीन द्वारा टैटू को बिल्कुल हटाया नहीं जाता है, बल्कि स्याही के मोटे कणों को तोड़कर छोटे कणों में बदल दिया जाता है। और डर्मिस लेयर की ब्लड वेसल्स में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स की मैक्रोफेज सेल्स स्याही के कणों पर अटैक करना शुरू कर देती है और इन सेल्स को इम्यूनिटी सिस्टम द्वारा एक्टिव की जाती है और माइक्रोफेज सेल्स इन स्याही के कणों का भक्षण करके इन्हें ब्लड वेसल्स में डाल देती है, जहाँ से इस स्याही के कणों को हमारी बॉडी से निकलने वाली पसीने की सहायता से या फिर यूरिन की मदद से और शरीर से निकलने वाले मल के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और हमें इस पूरी प्रोसेस से पता चलता है कि टैटू लेजर टेक्निक द्वारा नहीं निकाला जाता, बल्कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम द्वारा बाहर निकाला जाता है। लेजर टेक्निक द्वारा सिर्फ टैटू के स्याही के मोटे कणों को बारीक कणों में तोड़ा जाता है और इस पूरी प्रोसेस से हम इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में भी जान सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और नॉलेजेबल और फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।